बहुत दिन से हमने कालिया नाग चरित्र नहीं कहा, आज सुना देते हैं। कालिया मान मर्दन लीला ठाकुर जी ने की। बंधुओं, यमुना कौन है? यमुना है भक्ति। और कालिया कौन है? कालिया है पाखंड। जब हमारी भक्ति में पाखंड आ जाता है तो भक्ति विषैली हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कालिया नाग पाखंड है। जो लोग भक्ति में पाखंड का आश्रय ले लेते हैं, एक प्रकार से उनके अंदर कालिया नाग प्रविष्ट हो गया है। आदि आदि दोष यदि आपके चित्त में है तो उनको दूर करने के लिए कथा, उनके लिए कीर्तन, उनके लिए गुरु आज्ञा, प्रवचन, इनसे वो दोष दूर हो सकते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर पाखंड का प्रविष्ट हुआ है तो ठाकुर जी को तांडव ही करना पड़ेगा, तभी वो कालिया नाग हृदय से जाएगा। तांडव मतलब जीवन में भूचाल आएगा, और ऐसा भूचाल कि कहां से कहां गिरना पड़ेगा, तभी अभिमान और जो पाखंड है वो नष्ट होता है। इसलिए पाखंड जो करते हैं भक्ति मार्ग में, भाव मार्ग में, ठाकुर जी फिर उनको ऐसे गेरते हैं कि चोट वोट लगे उनको। गेरना मतलब ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी गिर जाएं, प्रतिष्ठा में गिरावट आती है। वही ठाकुर जी का तांडव है। ठाकुर जी तांडव करते हैं। तो कालिया नाग प्रविष्ट हो गया है यमुना जी में। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो। मन में विचार किया ठाकुर जी ने, कैसे निकालें कालिया नाग को। क्योंकि जब कभी भी कहीं क्रीड़ा के लिए ठाकुर जी जाते हैं तो दाऊ दादा संग में जाते हैं। दाऊ दादा कौन है? शेषनाग। अब शेषनाग के आगे कालिया नाग को मारेंगे, कहीं इनके चित्त में अपनी प्रजाति के लिए सद्भावना नहीं आ जावे, दया नहीं आ जावे। तो ठाकुर जी बोले हमको पहले इनको दूर भेजना पड़ेगा, वाह के बाद ही हम कालिया नाग को मार सकते हैं। तो एक दैत्य है जो कि गधे के रूप में आया है, और उसको ठाकुर जी ने विचार किया कि अगर इसको दाऊ दादा मार देंगे तो इतनी देर में हम अपनी पूरी योजना बना करके यहां कालिया नाग का वध कर देंगे। तो कैसी योजना बनाई ठाकुर जी ने? एक धेनुकासुर नाम का दैत्य था, गधे के रूप में था। एक बगीचे की वो रखवाली करता था, सेब का बगीचा। सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत दिन बाद हम ये कथा सुना रहे हैं, आज सुनो। एक सेब का बगीचा था, उसमें सब ग्वाल बाल सेब तोड़ने के लिए जाते थे। तो वहां ये धेनुकासुर पहरेदारी करता था, और गधे के रूप में आकर के सब ग्वाल बालों को दुलत्ती मारता था, इनके पीछे पड़ जाता था, इनको चोट पहुंचाता था। तो सब ग्वाल बालों ने जाकर के ठाकुर जी से कही, बोले लाला हम या ब्रज में रहे पर हमको या धेनुकासुर से बहुत डर लगे। ठाकुर जी बोले कौन धेनुकासुर? बोले गधा के रूप में है, ऐसे ऐसे करे। ठाकुर जी बोले सब राक्षसन को मारने की जिम्मेवारी मैंने ले रखी है, एक आध राक्षस दाऊ दादा तो मरवाओ। दाऊ दादा बगल में ही बैठे थे। दाऊ दादा बोले हाँ हम कौन से कोई तो कम है। अरे बताओ रे मधुमंगल सीधा में कहां है ये धेनुकासुर? बोले वहां फलाने वहां में है। तो ठाकुर जी ने कैसी योजना बनाई, भगवान ने मधुमंगल को पास बुलाया। बोले हे मधुमंगल सुन यहाँ पे आ। बोले कहा करनो? ध्यान से सुनना। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा जाएंगे, धेनुकासुर का वध करेंगे, उसके बाद दाऊ दादा के मन में आवेगी कि जैसे राक्षसन को मार के लाला की पूंछ होवे, लाला की जय जयकार होवे, लाला की आरती उतारी जावे, वैसी मेरी भी होगी। सब गोपी द्वार पे खड़े होकर पुष्प वर्षा करेंगी। पर तू एक काम करियो, कहा धेनुकासुर के वध हेती तू पहले आके पूरे ब्रज में हल्ला मचाई दियो। बोले कोई असुर असुर नहीं, गधा मारो इनने। असुर को नाम मतान दियो। तो बोले पूजा तो होएगी ना, इनकी हंसी उड़ेगी। और जब इनकी हंसी उड़ेगी, बाद में इनको पता चलेगी कि ये काम मैंने करवाया हो, तो 2-4 दिन के नहीं दाऊ दादा हम अपनी पंगत दूसरी बना लेंगे, और जैसे ये दूसरी पंगत में जाएंगे हम वही बीच में जाके कालिया नाग को मार देंगे। ठाकुर जी ने ऐसी योजना बनाई। यहां महाराज सब ब्रजवासियों ने पहले तो खूब चढ़ा दिए दाऊ दादा ऊपर। दाऊ दादा हमारो ऐसा हो, दाऊ दयाल बिरज को राजा, भांग पीवे तो यहां पे आ जा। दाऊ दादा आगे आगे चल रहे हैं अपने हल मुशल लेकर के। बोले हम देखें धेनुकासुर कहां है। सब गोपीन से कह के गए, अकेलो लाला असुर न मारे, आज मैं मार के आऊंगा एक। गोपी बोली हाँ जाओ दिखाओ, मार के आओ। दाऊ दादा गए। अब दाऊ दादा बलराम जी हैं, शेषनाग है, कोई कम है? धेनुकासुर जैसे ही वो आया,
दाऊ दादा ने तुरंत उसके नीचे होकर के दो चरण पकड़े उसके, और उसके पैर पकड़ करके ऐसे आकाश में घुमा करके, पहले तो 2 हाथ से घुमाया, फिर एक ही हाथ से जोर से घुमा करके उसको इतनी जोर से फेंका, दूर किसी वृक्ष पर जाकर के गिरा, उसका वध हो गया एक बार में। ज्यादा युद्ध करना ही नहीं पड़ा। दाऊ दादा अपने हाथ मारने लगे। सब ब्रजवासी जितने ठाकुर जी के सखा सब कहें हमारे दाऊ दादा की जय हो, हमारे बड़े भैया की जय हो, बलभद्र भैया की जय हो। सब जय जयकार करने लगे, कंधा पे उठा लिए ठाकुर जी। दाऊ दादा 1-2 तो बोले सुनो, ब्रज में ने हल्ला तो करके आओ कि हमने असुर मारो, ताकि यशोदा मैया आरती पूजा थाली तैयारी रखे और सब गोपी पुष्प की तैयारी करें। मधुमंगल बोलो सब मैं जाता हूं। दाऊ दादा ऐसा प्रचार करके आऊंगा। बोले हाँ तू ही जा मधुमंगल। मधुमंगल गयो वृंदावन में जाके हल्ला मचा, अरे सुनो सुनो सबरे सुनो। बोले कहा भयो? बोले तुमने सुनी होगी कि दाऊ दादा असुर मारवे गए। बोले हाँ। अरे कोई असुर फसुर ना, वो तो गधा मार के आए हैं, गधाए मार के आ रहे, बेचारो निर्जीव जानवर मार दियो। सब गोपी ऐसी हंसी। अब यहां दाऊ दादा कंधा पे बैठ के आए हैं और ऐसे कमर पे हाथ धर के ऐसे चल रहे हैं कि आज हमारी जय जयकार पूछ होएगी। और यहाँ पे सब अटारीन पे गोपी खड़ी तो हैं, पर सब अपना मुंह ढक के खड़ी हैं और सब हंस रही है। अरे दाऊ दादा रहने दो, तुमने तो नाक कटवाई दी सबरी, पूरे ब्रज को नाम मिट्टी में मिलाई दियो। दाऊ दादा बोले ये क्या हो रहा है, ये हमारा अपयश क्यों हो रहा है? अरे मधुमंगल तेने कहा प्रचार क्यों? नहीं दाऊ दादा वही प्रचार क्यों, पता ना कौन आके कहेगो कि गधा मार दियो आपने। जैसे ही नंद भवन में गए, यशोदा मैया आरती वारती तो दूर, द्वार पे खड़ी है और गुस्सा कर रही। रोहिणी मैया कह रही है, अरे तो नेक शर्म ना आवे, कछु सीख कन्हैया थे, बड़े बड़े राक्षसन को मारे, ब्रज की रक्षा करे, और तू जाए करके वहां गधा मारी आयो। दाऊ दादा के मोटे मोटे आंसू आ गए आंखन में। मैया सांची एक असुर मार के आयो मैं, और ऐसो मेरा अपयश फैला दियो सब जगह, कौन ने किया ये काम? अरे मधुमंगल कान पकड़ लिए मधुमंगल, सांची बता, तू ही गयो प्रचार करवे। बोले मोते तो कन्हैया ने कही कि तू यूं कह दियो गधा मारो। मैया मेरी बात सुन ले आज। बोले कहा अब ते मैं लाला के संग नहीं जाऊंगा, अब ते मैं अपनी सखान की मंडली दूसरी बनाऊंगा। इतना अपमान करे, मैं आते बड़ो हूं और मेरा ऐसा अपमान करे। ठाकुर जी और चिढ़ाने लगे, बोले अब गधा मारोगे तो फिर तुम्हारा सम्मान करेंगे? दाऊ दादा बोले तू इतना प्रेम तो ते करूं तो पे हाथ ना उठा सकूं, नहीं तो लाला तो मैं नेक मत बता दूंगा, अब तू चलो जा दूर रह मोते। ठाकुर जी बोले 2-4 दिन की बात है। सब सखा भी बोले अरे ऐसे गुस्सा, अरे 2-4 दिन रहने दे, जरूरी काम करना है। दाऊ दादा ने अपनी मंडली दूसरी बना ली। दाऊ दादा अपने सखान के संग पहले ही पूछवा लेते हैं, अरे आज लाला कहां की तरफ जा रहे हो? हम वहां नहीं जाएंगे, हम दूसरी जगह जाएंगे। मधुमंगल से आज तो काली देह पे जावे को बेचारा। हाँ तो लाला जाएगा, हम तो कहीं और जाएंगे। ठाकुर जी बोले योजना बढ़िया है। काली देह पे गए ठाकुर जी, और काली देह पे जाकर के कंडुक क्रीड़ा करने लगे ठाकुर जी। और क्रीड़ा करते करते महाराज मधुमंगल के मन में अपने आप ठाकुर जी ने ऐसी भावना प्रकट कर दी कि मेरी गेंद कोई जमुना जी में डालेगो तो वाकू लेके आनी पड़ेगी, जो मारेगो वही लेके आवेगो। तो ठाकुर जी बोले हाँ जय नियम रखेंगे। तो सबन की जब तक गेंद खेलवे की बारी आई, सब ध्यान से खेलें कि जमुना जी में नहीं जाए, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी की बारी आई, ठाकुर जी ने गेंद जमुना जी में डाल दी। यही के बहाने जाऊंगा। अब देखो एक बड़ी लॉजिकल बात है कि बॉल गेंद कभी पानी में डूबती नहीं है, कैसे डूब गई? ठाकुर जी पूरी योजना के तहत गए हैं ना, ये करवे ही गए हैं ठाकुर जी कि कैसे भी करके भीतर जाऊं। गेंद डूब गई, दिख नहीं रही है। अब मधुमंगल रोवे मुंह को तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले मैं कूद जाऊंगा। बोले हम बे तू तो बात बनावे, अरे जे काली दे यहाँ पानी पीवे मात्र ते मृत्यु हो जाए, इतना विषैलो जले, तू कूदेगो यहाँ में? ठाकुर जी बोले मैं कूद जाऊंगा। तो कूद जा। जैसे ठाकुर जी कदम की डाल पे चढ़े, तब मधुमंगल आदि घबराए, अरे ना 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 लाला हम तो मजाक कर रहे, मत कूदियो मत कूदियो। ठाकुर जी ने इतने में ही तो वेग भरो और कूद गए काली देह में। अब देखो एक बात यहां समझ में आई आपको, पूरी योजना में ठाकुर जी किसी काम को करना चाहें तो वो चुटकियों में कर सकते हैं, पर इतनी योजना बनाना, ब्रजवासियों को मनाना, अपना पक्ष बनाना क्यों? प्रेम जहां होता है ना, वहां आज्ञा की इच्छा होती है कि हम आज्ञा लेकर के इनकी रजामंदी से या इनकी भावना से करें। जहां प्रेम नहीं होता वहां अपनी मनमानी होती। ठाकुर जी मनमानी क्रिया नहीं करते, ब्रज में योजनाएं बनाते हैं। और ये योजना मधुमंगल को लाना, दाऊ दादा को उधर करना, ये सब किस लिए कि ब्रजवासियों से प्रेम इतना है ठाकुर जी का। कूद गए। जैसे ही भीतर कूदे महाराज, कालियानाग सो रहा है, 1000 फण उसके सो रहा था।
ठाकुर जी को नीचे आ रहे थे, आकर के ठाकुर जी ने देखा कालिया नाग सो रहा है, तो ठाकुर जी ने जाते ही एक पाद प्रहार उसके सिर पर किया, फुसकार करके अपने फणों को खोल लिया। पहले तो देख के ठाकुर जी को आश्चर्यचकित हो गया, ये बालक जीवित कैसे? अरे ऊपर से पक्षी भी चला जाता है तो यमुना जी से उठने वाले भाप में इतना विषय कि वो मर जाते हैं, ये बालक यहां जीवित कैसे? कालिया नाग ने जैसे ही ठाकुर जी पर फण मारा, पीछे हो गए तो फण चरणों में लगा। ठाकुर जी बोले अब गलती हो गई। बोले क्या? अब तू मरेगा नहीं, क्योंकि तैने प्रणाम कर लिया, लेकिन तो को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और ठाकुर जी चढ़ गए उसके फणों के ऊपर, और द्रुत गति से जो जो फण अपना वो नाग निकाले, उसी फण पर ठाकुर जी चरण रखते हैं। यदि वो 30वें फण को निकालता तो ठाकुर जी तुरंत 30वें फण पर कूदते हैं, पहले फण को निकालता तो पहले पर। इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी इधर उधर फणों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। आकाश में ठाकुर जी नृत्य नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी तो फण दबा रहे थे, लेकिन क्योंकि कालिया नाग, एक तो क्या बोले, इतना फ्लेक्सिबल स्टेज मिला ठाकुर जी को, वो स्वयं ही इतना मूव हो रहा है कि ठाकुर जी जब चरण रखते हैं तो देखने वालों को लग रहा है कि ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। आहा, तुरंत इंद्र ने मृदंग उठा लिए, ब्रह्मा जी ने कांसे उठा लिए, सरस्वती जी वीणा बजाने लगी। अब एक भाव तो यह है कि ठाकुर जी नृत्य नहीं कर रहे हैं, और तभी जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में लिखते हैं, कालिय विषधारा गंजन जनरंजन जनरंजन। कालिया विषधर गंजन जनरंजन। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक निकुंज लीला सुनाते हैं। जब कालिया नाग पर ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे तो कालिया नाग ऊपर आ गया, और सब ब्रजवासियों ने, ग्वाल बालों ने जाकर के यशोदा मैया को बता दी कि लाला तो काली देह में कूद गए हो। सुनते ही यशोदा मैया मूर्छित हो गई, जैसे तैसे होश में आई, पूरा ब्रजमंडल दौड़ा काली देह की ओर। इतने में ही ठाकुर जी कालिया नाग के ऊपर बाहर आए, और जब अपने चरण इधर उधर करके नृत्य कर रहे थे तो ब्रजवासी सब, अरे लाला जी सांप है, काट जाएगा, खिलौना ना, बाकी ऊपर ऐसे डोल लो यहाँ ते वहां। सब ब्रजवासी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि लाला नीचे आ जा, बट ठाकुर जी फिर भी नृत्य कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जयदेव महाप्रभु कहते हैं, कालिया विषधर गंजन जनरंजन ए। ठाकुर जी जब कालिया नाग के फण पर नृत्य कर रहे थे, उस समय किसी का रंजन हो रहा है, मनोरंजन, किसी को आनंद हो रहा है। बोले किसको? तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले 5 दिन पहले जे किशोरी जी के पास ट्यूशन पढ़वे गए, और काय को ट्यूशन की मुख नृत्य करवो सिखाओ, तो किशोरी जी ने लाला को नृत्य करवो सिखायो है। ऐसे नृत्य करें, ऐसे पाम धरें, ऐसे भाव भंगिमा बनावे, ऐसे नेत्र चलावे, सब किशोरी जी ने लाला को सिखायो। ठाकुर जी दक्षिणा देने लगे तो किशोरी जी बोली 2 ही दक्षिणा मिल सके। बोले कहा? बोले या तो अपनी वंशी दे दो मुझे। ठाकुर जी बोले जे नहीं दूंगा, ये तो मेरे प्राणंत प्यारी है। बोले दूसरी कहा? बोले दूसरी दक्षिणा ये है कि या फिर मैं बैठ के देखूंगी, तुम मुझको नृत्य करके दिखाओ। ठाकुर जी बोले करके दिखाऊंगा गुरुजी, मंच मिलन दो। आज ठाकुर जी को मंच मिल गया, और जैसे ही कालिया नाग रूपी मंच मिला है, जैसे ही कालिया नाग तो भीतर ही नृत्य कर रहे थे, फिर बाहर क्यों आया? बोले कि ठाकुर जी को पता चली कि ब्रजवासी तो खड़े हैं, और पीछे वहां पर किशोरी जी खड़ी खड़ी देख रही हैं, वो भी व्याकुल रह रही हैं। ठाकुर जी ने बाहर आते ही किशोरी जी को देखो, और किशोरी जी को इशारे में बताई, गुरु जी नृत्य देखो। और महाराज कालिया नाग के फणन पर ठाकुर जी कभी इधर उधर ऐसे नृत्य कर रहे हैं, और पीछे खड़ी हुई किशोरी जी ताल दे रही हैं, सम दे रही हैं, और जैसी ताल दे में वैसे ठाकुर जी अपने चरण की भंगिमा, हाथन की, नेत्रन की भंगिमा बना में। यशोदा मैया चिल्ला रही है, अरे निपूते जे मंच ना गए, काट जाएगो, नीचे उतर या। पर ठाकुर जी तो किशोरी जी का रंजन कर रहे हैं, किशोरी जी को नृत्य करके। हर लीला में किशोरी जी के निकुंज का भाव है, बस उसको देखने वाला चाहिए। माखन चोरी में भी किशोरी जी को ठाकुर जी आनंदित कर रहे हैं, वस्त्र हरण में भी किशोरी जी हैं, कालिया नाग मर्दन में भी किशोरी जी हैं। हर एक लीला भी ऐसी नहीं है जहां किशोरी जी नहीं है, हर लीला में किशोरी जी। बस वो निकुंज पक्ष है, वो सब जगह प्रकट नहीं किया जाता। कालिया नाग मर्दन में भी निकुंज है। श्री जी सामने खड़े होकर के तान दे रही हैं, ताल दे रही हैं, और ठाकुर जी कालिया नाग को मंच बना करके नृत्य कर रहे हैं। और उस भाव का वर्णन श्री जयदेव महाप्रभु आज से 1000 वर्ष पहले गीत गोविंद में करते हैं। गीत गोविंद है क्या? भगवान के रहस्यों का उद्घाटन।
अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ आपने इतना विशाल पहाड़ उठाया, इतना विशाल आपने पहाड़ उठाया, इंद्र को पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो। ठाकुर जी बोले पता तो चल गया था, तो फिर 7 दिन तक वर्षा क्यों करता रहा? 7 दिन तक वर्षा क्यों होती रही? आहा। जयदेव महाप्रभु इसके पीछे जो भाव वर्णन करते हैं, बोले इंद्र को तो पता चल गया था कि आप परमात्मा हो, इंद्र को तो पता चल गया था कि आप ईश्वर हो। तो श्री जयदेव महाप्रभु अपने गीत गोविंद में ठाकुर जी की निज लीलाओं का उद्घाटन करते हैं। कालिय विश्वधार गंजन जनरंजन, उसका तो उद्घाटन अभी अभी हमने सुना कि ठाकुर जी कालिया नाग पर नृत्य करके किशोरी जी का रंजन कर रहे हैं। किशोरी जी ने जो नृत्य सिखाया है ठाकुर जी को, वही नृत्य करके मानो गुरु दक्षिणा दे रहे हैं किशोरी जी को। लेकिन जयदेव महाप्रभु अगली पंक्ति में कहते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरि। कितना सुंदर भाव है। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, जगन्नाथ जी मेरी बात सुनिए। जगन्नाथ जी बोले क्या? आपने इतना बड़ा पर्वत 7 वर्ष की अवस्था में उठा लिया। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। 7 वर्ष का बालक इतना बड़ा पर्वत उठा लेता है और इंद्र को यह नहीं पता चला कि यह परमात्मा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे जब मानवों को संशय होने लगा, ब्रजवासी कहने लगे लाला तेने गिरिराज जी कैसे उठा लिए इतने बड़े, वो तो देवता हैं, मानवों से ज्यादा बुद्धि विवेक उनके पास है, उनको नहीं पता चला कि आप परमात्मा हो? 1 घंटा 2 घंटा बारिश करता तो समझ में आती, 7 दिन तक वर्षा होती रही, इंद्र को 7 दिन तक नहीं पता चला कि आप परमात्मा हो। जगन्नाथ जी बोले पता ही नहीं चली होगी। जयदेव महाप्रभु बोले सुनो, ब्रजवासी भोले थे क्योंकि द्वापर था, ये कलयुग है। कलयुग में हम सब लोग चतुर शिरोमणि हैं। कौन है चतुर शिरोमणि? इसीलिए भगवान मिलते नहीं हमको, बहुत चतुर हैं हम लोग। बोले कलयुग के लोग इस बात को प्रमाणित नहीं मानेंगे। तो जगन्नाथ जी बोले आप प्रमाणित करके दिखाओ कि 7 दिन तक हम गिरिराज जी धारण करके रहे, इंद्र ने वर्षा क्यों की? बोले हम बताते हैं। आपने जब गिरिराज जी धारण किए तब तो इंद्र के मान से, कोप से बचाने के लिए धारण किए, लेकिन जैसे ही गिरिराज जी धारण किए सब ब्रजवासी आपके समीप आ गए और उसी समय श्री राधा रानी, श्री वृषभानु दिलारी, किशोरी जी आपके बिल्कुल सन्मुख आके खड़ी हो गई। और जैसे ही आपने किशोरी जी को सन्मुख देखा तो आपके मन में आई, जे बढ़िया है, हिलवे डुलवे की भी जगह नहीं है, तस से मस भी नहीं होंगे। किशोरी जी सामने खड़ी है, इनके रूप लावण्य को, इनके स्वरूप को, इनके दर्शन करने को यहां से बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। तो इंद्र ने तो 2 घंटा बाद ही वर्षा कम कर दी। आपने इशारा करके बरसा तो रहे, कर तो रहे, श्री जी सामने खड़ी हैं। श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव। अरे श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे काय को हैं? बोले शिला के ऊपर गिरिराज जी धारण करके नीची नजरन से श्री जी को देख रहे हैं, किशोरी जी को देख, सामने खड़ी हैं। नाथ वास्तविकता तो ये है। इंद्र तो 2 घंटे में ही वर्षा बंद कर रहा था, आपने 7 दिन तक। तो फिर जगन्नाथ जी ने काउंटर किया, अच्छा तो श्री जी को मुखमंडल केवल इतना ही सुंदर है कि 7 दिना में मेरो मन भर गो, 7 दिना 7 रात्रि तक ही देखो। तब जयदेव महाप्रभु कहते नहीं 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 नहीं, किशोरी जी का मुख तो आप 7 युगों तक देखते रहते। इंद्र के पास वर्षा का भंडार खत्म हो गया था 7 दिन में, वहां के पास जल ही नहीं बचो। अरे भागवत जी में वर्णन सुनिए, सांवर्तक ऋतुओं ने आकर के मेघ वर्षा की है। जो प्रलय काल में वर्षा होती है, एक बार में खत्म हो जाता है सारा जल, वो वर्षा की है ब्रजमंडल पर। तो इस गीत गोविंद में लेखक अपनी जय जय कैसे कह सकता है कि जय जय देव हरे?
वास्तव में तो जयदेव महाप्रभु कहना चाहते हैं जय जगदीश हरे, लेकिन वो जिस तरीके से ठाकुर जी की लीलाओं का उद्घाटन करते हैं जगन्नाथ प्रभु गाने लगते हैं जय जय देव हरे। हे जयदेव तुम्हारी जय हो, तुम किस प्रकार से हमारे संपूर्ण भाव को जानते। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तो भगवान ने कालिया नाग का वध किया और नाग पत्नियों ने यहां पर भगवान की स्तुति गाई, उसे हम प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात 2 बार अग्नि लगी वृंदावन में, दोनों बार ठाकुर जी उसको पान कर गए। वेणु गीत, भागवत जी का वेणु गीत अति मनोहर है। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। कैसे हैं ठाकुर जी? वरहा पीडम नटवर वपु। अगर आप लोग 2 मिनट के लिए नेत्र बंद करके चित्त में चिंतन करो तो हम इसका भाव बताएं। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले अपने घुंघराले केशों को बांध करके ठाकुर जी ने अपने सिर पर मोर पिच्छ का आपीड़ यानी कि मुकुट धारण किया, वरहा पीडम। और मोर मुकुट भी कैसा? सीधा नहीं पहना, टेढ़ा पहना है, तिरछा पहना है, झुका हुआ पहना है। झुका हुआ मुकुट क्यों पहनते हैं ठाकुर जी? आगे की ओर झुका हुआ। हमारे व्रज के भाव में कहते हैं कि ठाकुर जी मुकुट झुका हुआ टेढ़ा इसलिए पहनते हैं कि बगल में किशोरी जी खड़ी हैं और यहां दाहिने भाग से सूर्य नारायण अपनी किरण से किशोरी जी के चरणन में ताप दे रहे हैं, तो ठाकुर जी अपने मुकुट के आड़ से किशोरी जी के चरणों पे मानो छत्र कर रहे हैं कि किशोरी जी के चरणों को पीड़ा ना। वरहा पीड़म। और ठाकुर जी ये ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण जो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आप टेढ़े मेढ़े चलते हैं, क्यों? ठाकुर जी भले भाली सीधे हैं, सीधे काय क्यों ना चले? हमारे पुष्टि मार्गीय वैष्णव एक भाव गाते हैं, पूरा तो नहीं आता। सब ही अंग को बाको गिरधर सब ही अंग को बाको। महाराज यही पद है ना? हाँ, टेढ़ी चाल चलत गोकुल में, फिर वाक्य वाह, छैल छबीलोता को गिरधर सब ही अंग को बाको। काय को? बांका मतलब होता है टेढ़ा। सीधे भले भाले हमारे ठाकुर जी अष्टवक्र क्यों बन जाते हैं? कभी यहां से टेढ़े, कभी ऐसे टेढ़े, कभी कमर टेढ़ी, कभी घर। ये टेढ़े इसलिए चलते हैं, बगल में श्री जी चल रही हैं और चलते चलते सूर्य की किरण जहां से पड़ जाए तो वहां से श्री जी के चरणन को छुपावे के काजे टेढ़े मेढ़े हूं मैं। ये श्री जी के चरणन पर अपने मुकुट की आड़ करें। वरहा पीड़म। और कैसे हैं? बोले नटवर वपु। वपु कहते हैं शरीर को। कैसा शरीर है ठाकुर जी का? बोले नटवर। नट कहते हैं आकर्षण करने वालों को, उनमें भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे नटवर वपु। मतलब कोई कहे कि नेत्र सुंदर हैं, कोई कहे कि नाक सुंदर है, कोई कहे ओष्ठ सुंदर है, नहीं। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, हसितम मधुरम चलितम मधुरम, वमितम मधुरम शमितम मधुरम, हृदयम मधुरम चलितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज आचार्य चरण कह रहे हैं, एक अंग नहीं, एक रों भी अगर आपने देख लिया ठाकुर जी का, वो भी इतना मधुर है कि उस पर भी मोहित हो जाओगे। सर्वांगीण अंग तो बहुत दूर की बात है। तुमरी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखों, नैनन में ही राखूं पिया तो। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। तो नटवर वपु। अच्छा, अगला भाव हमारे पूज्य नाना जी सुनाते, कर्णयोः कर्णकारम। ठाकुर जी की छवि चल रही है, नेत्र बंद करो। वरहा पीड़म नटवर वपु
कर्णयो कर्णकारम, कान दो हैं परंतु कुंडल एक ही पहना है। तो कैसे पहनते हैं? कन्नेर के पुष्प को अपने कानों के ऊपर लगा लेते हैं और चलते चलते ठाकुर जी कभी कभी उसी पुष्प को उछालते हैं आकाश में, और वो पुष्प जब नीचे आता है तो ऐसे इस भांति आता है कि बाम अंग के कान के ऊपर ही आकर के गिरता है। और उस छवि को देख करके मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी के सखा सब बली बली जाते हैं। एक ही पुष्प को दोनों कानों में बदल बदल करके उछाल उछाल करके ठाकुर जी पहनते हैं। कर्णयो कर्णकारम, बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम्। पीतांबरी पहनी है, ऐसी पीतांबरी कि जिस पीतांबरी की छटा पर सूर्य भी अपने आप को छुपा लेते हैं। वैजयंती माला पहनते हैं। वैजयंती माला किसको कहते हैं? जिसमें 5 प्रकार के पुष्प हों, 5 प्रकार के रत्न हों। और वैजयंती माला का और सुंदर विवेचन है, कल अवसर मिलेगा तो करूंगा। 5 पुष्प, 5 फूल अलग अलग प्रकार के, और ऐसे नहीं कि 5 फूल अलग अलग भर दिए बस, सुंदरता से पिरोए गए हों, वैजयंती माला बन जाते हैं। वही जयंतीम च मालाम, रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। अपने अधर पर ठाकुर जी ने वेणु को धारण किया है, अपनी नासिका के मोती से मानो उसको छत्र धरा है वेणु के ऊपर, अपने आंखों के पलकों से मानो पंखा झल रहे हैं, अपने कोमल उंगलियों से मानो चरण दबा रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जिस प्रकार किसी के स्पर्श से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही वही श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। जैसे ही वृंदावन में अपने चरण रखते हैं, गैया चरा के लौटे हैं ठाकुर जी, जैसे ही ठाकुर जी वृंदावन में चरण रखते हैं तो मानो वृंदावन झंकृत हो जाता है, रोंगटे खड़े होने लगते हैं वृंदावन के। यमुना जी में मानो तरंगें उठने लगती हैं, जितने वृक्ष वल्लरी हैं उनमें पुष्प प्रकट होने लगते हैं, फल प्रकट होने लगते हैं, झुकने लगते हैं सब ठाकुर जी की ओर। चंपा चमेली आदि जितने भी पुष्प हैं उनकी सुगंधि से पूरा व्रजमंडल आनंदित हो जाता है। क्यों? ठाकुर जी के चरण का स्पर्श वृंदावन को प्राप्त है। बंधुओं एक बात सुनो, एक बार एक व्यक्ति हमसे बोले, ठाकुर जी सोने की नगरी दे गए गुजरात वालों को, गीता दे गए हरियाणा वालों को, ब्रजवासी को तो केवल भांग खावो सिखा गए। कोई बोला मुझसे, मैंने कहा सुनो, ब्रजवासियों को जो दे के गए वो किसी को नहीं दे के गए। बोले क्या? सुन तो लो पहले बात, ताली पहले बजे तुम्हारी। क्या दे के गए? मैंने कहा ठाकुर जी द्वारिका में रहते हैं, स्वर्ण की पादुका पहन के रहते हैं, जब कहीं आना जाना होता है तो रथ खड़ा रहता है उसमें बैठ जाते हैं। ठाकुर जी वैकुंठ में रहते हैं, शेषनाग पर पौड़े रहते हैं, कहीं चल के जाना भी होता है तो गरुण जी आ जाते हैं, उस पर बैठ करके गरुण जी के साथ जाते हैं, चरण नीचे पधराते ही नहीं। लेकिन एकमात्र वृंदावन है जहां बिना पादुकाओं के चरणों की रज वृंदावन रज को प्राप्त है, वो रज को प्राप्त है। ये निरावृत अनावृत चरणों का स्पर्श ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिला है जो ब्रजमंडल को मिला है। और केवल एक आध जगह नहीं, 84 कोस का कण कण ठाकुर जी ने अपने चरणों से प्रसाद बनाया है। पादुका नहीं पहनी ठाकुर जी ने जितने दिन वृंदावन। हमारे आज भी कई ऋषि संत परंपरा के लोग हैं, वृंदावन की सीमा, व्रज की सीमा आते ही पादुका उतार देते हैं, नहीं पहनते। हमारे ठाकुर जी जहां बिना पादुका के रहे, हम कैसे पहन लें? नहीं पहनते। जिन चरणों के लिए लक्ष्मी जी लालायित रहती हैं, जिन चरणों की रज के लिए, बंधुओं चरण सामान्य नहीं है, चरण अति अद्भुत हैं। हस्तकमल ठाकुर जी किसी के सिर पर फिरा दें तो भी सामान्य मानना, ठाकुर जी किसी को हृदय से लगा लें तो भी सामान्य मानना। चरण नहीं देते ठाकुर जी सबको, जाकू चरण देते हैं। समझो अब हाथ पकड़ लियो तब भी सर्वांगीण अंग किसी और को दिया जा सकता है, लेकिन जाने चरण ही पकड़ लिए बाकू सर्वांगीण अंग देनो ही पड़ेगा। तो चरण तो व्रज को देके गए ठाकुर जी, और किसी को नहीं दिए चरण। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, अपने चरणों से जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, वृंदावन जैसे मानो मुरझाया सा था, लेकिन ठाकुर जी के आते प्रफुल्लित आनंदित हो जाता। आज तक प्रफुल्लित है वृंदावन, आज तक आनंदित है। वृंदावन कौन है? वृंदा सखी है, वृंदा देवी है। इस प्रकार वेणु गीत है, बहुत सुंदर है, उसका संपूर्ण वर्णन नहीं करेंगे। तत्पश्चात भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं करी। गोवर्धन लीला का प्रसंग आया, ठाकुर जी गिरिराज पूजन करने के लिए सब ब्रजवासियों को लेकर के श्री गोवर्धन गए हैं। अनेक लीलाएं, अनेक भाव, अनेक पद, अनेक व्याख्यान इस विषय में
आचार्य चरणों ने, संत चरणों ने किए हैं। परंतु एक बहुत सुंदर भाव हम आपको बता दें। ब्रजवासी ठाकुर जी को पूजते नहीं है, प्रेम करते हैं, पर भगवान को पूजना अति आवश्यक है, उनके चरणों में प्रणाम करना अति आवश्यक है। इसलिए श्री जी बाबा नेत्रों से इशारों ही कर रहे हैं कि नीचे यहां प्रणाम करो चरणन में। देखो, हम आप सब लोगों ने मिलकर के ठाकुर जी को प्रेम प्रदान किया, तो ठाकुर जी बोले इस प्रेम को कहां रखूं? सिर पे नहीं रख सकता, क्योंकि सिर पर अधिकार तुलसी जी का है, तुलसी जी का आसन है, ठाकुर जी तुलसी को विराजमान करते हैं। बोले हृदय में धारण करो, हृदय पे अधिकार किशोरी जी का है, वहां भी धारण नहीं कर सकते। तो हम आप सबने जो प्रेम पुष्प अर्पित किए या जो प्रेम ठाकुर जी को अर्पित किया, ठाकुर जी बोले इनको हम चरणों में धारण करेंगे, चरणों में स्वीकार करेंगे। चरणों में हमारा प्रेम ठाकुर जी छुपाते हैं, तो बोले तो चरणों में रखते हैं। चरणों में रखने का मतलब तो कोई ये भी कह देगा कि भाई पैर से रौंद दिया, मतलब कि आपके प्रेम की उन्होंने इज्जत ही नहीं करी। बोले नहीं, हमारे ठाकुर जी क्या करते हैं? करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरा। ठाकुर जी क्या करते हैं? आप पूरे दिन प्रणाम करते हैं, तो जैसे ही ठाकुर जी पौड़ते हैं, पौड़ते ही ठाकुर जी अपना चरण पकड़ते हैं, और वो चित्र है वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, वट के पत्र के ऊपर बैठ करके ठाकुर जी अपने हाथों से अपने चरण के अंगूठे को पीते हैं। हम आप सबने जो भी प्रणाम और जो भी प्रेम चरणों में अर्पित किया, सबको ठाकुर जी सेवन करके अपने उदर में धारण। अपने चरण क्यों पिएंगे? बोले भैया चरण मेरे ना है, ये भक्तन के चरण हैं, और इन चरणन में भक्तन को प्रेम विराजमान है, वाकु में धारण करूं। लेकिन ब्रजवासी इतना प्रेम दे रहे हैं, ठाकुर जी बोले कैसे पीऊं, प्रणाम ही ना करें। तब ठाकुर जी बोले कि सब्स्टिट्यूट के द्वारा प्रणाम करवाना पड़ेगा। मुझे सीधो सीधो प्रणाम नहीं करेंगे, लेकिन मेरो ही स्वरूप अगर मैं प्रकट कर दूंगा भगवान के रूप में, तो वाकु प्रणाम करेंगे। तब ठाकुर जी ने जाकर के सब ब्रजवासी से कही, भैया तुम सबरे इंद्र की पूजा करवे के काजे 56 भोग बना रहे हो, वह इंद्र ने कभी दर्शन दिए? बोले नहीं दिए। बोले हमारे ब्रज में एक ऐसा देवता है, वाकु प्रणाम करोगे तो प्रकट है कि दर्शन देगो। और भैया मैं सांची बताऊं, इंद्र की पूजा करोगे सूर्य की भी करनी पड़ेगी, चंद्र की भी करनी पड़ेगी, वरुण की भी करनी। अकेले इंद्र की पूजा से सब प्रसन्न नहीं होंगे, पर हमारे ब्रज में एक ऐसा देवता है, वाकु प्रणाम करवे से, वाकी पूजा करवे से सब प्रसन्न हो जाएंगे। बोले कौन सा देवता है? सो बोले गिरिराज श्री गोवर्धन नाथ, उनकी पूजा करो। पहले ब्रजवासी आनाकानी करने लगे, बरसंते आई युगंते आई, हमारी सेवा ऐसे कैसे बंद कर दें हम? तो सब ब्रजवासी को ठाकुर जी ने अपने कॉन्फिडेंशियल अपने पक्ष में किया। बोले कि चलो प्रकट भी होंगे, दर्शन भी देंगे। सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के श्री गोवर्धन गए, गिरिराज जी को जाकर के अभिषेक कियो, अभिषेक करके परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगा करके 56 भोग की सामग्री सजाई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। जैसे ही प्रणाम प्रार्थना करके नेत्र खोल के देखे तो 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए हैं। श्री गोवर्धन नाथ की आहा। हमारे चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, तो प्रकट होने के बाद अगर किसी दुर्भाव की आने की आशंका है तो वो है पूतना। आप भक्ति मार्ग पर आ गए, आपने भजन करना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले जो बाधा के रूप में आपकी भक्ति को रोकने के लिए आएगी, वो आएगी पूतना। ये जितने राक्षस आ रहे हैं, ये सब पड़ाव हमारे जीवन में आते हैं। सबसे पहला आता है पूतना का। पूतना का स्वरूप क्या है? अपवित्रता। पूत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है उसको पूतना कहते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है, वैष्णव जन रूप स्वरूप से और पहनावे से, शिखा आदि रख करके, तिलक आदि लगा करके पवित्र वैसे तो हो जाते हैं, पर मानसिक पवित्रता उनकी नहीं बन पाती। और मानसिक अपवित्रता किसको कहते हैं? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मानसिक अपवित्रता किसको कहते हैं? मन से आप अपवित्र कैसे हो? दूसरों के दोष और गुण का चिंतन जब आप करने लगते हो, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसे है, ये तो विचार, यहीं से आपके चित्त में अपवित्रता आ जाती है। हम ये कहते हैं कि सामने वाला आपके सामने अपवित्र स्थिति में है, तो भी आप उसमें दोष ना देखो, ये वैष्णवता होती है। हमारे रामानुज संप्रदाय में एक प्रसंग आता है। दक्षिण भारत में एक भक्त हुए, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था?
धनुर्दास अपनी पत्नी में इतने आसक्त थे, उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि जब वो बाजार जाती थी तो धनुर्दास छतरी लगा के चलते थे पत्नी के ऊपर। और चलो आप कहोगे पीछे पीछे छतरी ले, नहीं, आगे चलते थे छतरी लेके और उसको देखते हुए चलते थे। ठोकर आवे, ऊंचाई नीचाई गड्ढा आवे, कोई फर्क नहीं, इसका मुख दिखता रहना चाहिए। रंगनाथ भगवान की सवारी जा रही थी, आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी महाराज सवारी में आगे प्रतिनिधि करते हुए चल रहे थे। यहां पूरी दुनिया सवारी देख रही है और धनुर्दास अपनी पत्नी के पीछे छतरी लेकर के उसको देखते हुए चल रहा है। सब देख करके हंसी उड़ाने लगे, देखो 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 धनुर्दास को देखो। पूरी दुनिया रंगनाथ जी को देख रही है, ये इसका अभी भी ध्यान पत्नी, इतने ढोल नगाड़े पुष्प वर्षा हो रही है, पालकी में ठाकुर जी जा रहे हैं, तब भी पत्नी को देखना नहीं छोड़ रहा है। सबने दोष देखा, लेकिन आचार्य चरण के चित्त में पता है क्या आया? इसमें देखने की ललक तो है, पर संसार की जगह अभी ठाकुर जी को दिखाना है। इसमें देखने की उत्सुकता तो है, पर अभी संसार को देख रहा है। जिस दिन ठाकुर जी को देख लेगा, ये औरों से पहले ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। हम आचार्य कैसे, अगर हमने वो काम नहीं किया तो? सब शाम को जब यात्रा आदि संपन्न हुई तो स्वामी जी, रामानुज स्वामी जी महाराज ने बुलवाया, धनुर्दास को बुलाओ। सबने जाकर के धनुर्दास जी से कहा कि आपको रामानुजाचार्य जी बुला रहे हैं। आए, रामानुजाचार्य जी बोले आज हम सवारी में देख रहे थे, तुम निकले थे आगे से, इतने ढोल नगाड़े सब बज रहे, सवारी निकल रही है, तुमने एक बार भी ठाकुर जी की ओर नहीं देखा, पत्नी में इतने आसक्त। धनुर्दास बोला क्या करूं, इतनी सुंदर है वो, उसके नेत्र ऐसे, उसकी नासिका ऐसी, उसके होठ ऐसे, वो हंसती है तो ऐसा लगता है, उसके केश ऐसे, उसका रंग ऐसा, वर्ण ऐसा। रामानुजाचार्य जी बोले अगर मैंने तुम्हारी पत्नी से भी सुंदर तुम्हें कुछ दिखाया तो? धनुर्दास बोला मैं दावे से कहता हूं मेरी पत्नी से सुंदर दुनिया में कुछ नहीं है। रामानुजाचार्य जी बोले अगर मैंने दिखा दिया तो? बोले तो मैं वचन देता हूं जीवन भर उसी को देखूंगा जिसको आप दिखाओगे, आप दिखा के दिखाओ, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा। रामानुजाचार्य जी बोले हाथ पकड़ो चलो। रंगनाथ भगवान शेष शैया पर पौढ़ा नाथ। रामानुजाचार्य जी ने जाकर के वंदन किया और प्रणाम करते हुए ठाकुर जी को कहा, हे नाथ, आप सदा पौड़े रहो, सदा आनंद करो, आपकी सुख की बात है, लेकिन आज मेरे ऊपर बात आई है। आप एक बार प्रत्यक्ष शेष नाग से प्रकट होकर बैठ करके अपनी रूप माधुरी का इसको दर्शन करा दो, मैं चाहता हूं। अब आचार्य चाह जाए तो ठाकुर जी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आचार्य हृदय से, कई लोग पीछे पड़ जाते, महाराज जी आप ब्रजवासी हो, एक बार आप बोल दो कि तुम्हें ब्रज मिल जाए, तुम जबरदस्ती मत बुलवाओ। आचार्य अगर स्वयं बोल दें कि तुम्हें ब्रज मिल जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उनके मन में आ जाए, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, आचार्य के मन में आपके प्रति प्रेम आ जाए। अगर ठाकुर जी को बोल दिया कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष दिखिए, भले ही आचार्य को नहीं दिखे होंगे, आपको दिख जाएंगे, क्योंकि आचार्य ने कह दिया। रामानुजाचार्य जी ने जाकर के ठाकुर जी से कहा धनुर्दास को प्रत्यक्ष दिखिए नाथ। बाहर आए रामानुजाचार्य जी, धनुर्दास को खड़ा किया, बोले देखो, और जैसे ही कपाट खोले जो ठाकुर जी का श्री विग्रह था वो सचल प्रकट हो गया। शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप में जब प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन किया, आहा, नील वर्ण की कांति, ठाकुर जी के ऐसे ललाट, कमल जैसे नेत्र, कमल जैसे गाल, हस्त कमल इतना सुंदर। ठाकुर जी का वो रूप देख करके धनुर्दास तो वहीं बैठ करके रोने लगा। कितनी सुंदरता, कैसा सौंदर्य। रामानुजाचार्य जी बोले अब बताओ कैसे हैं? बोले बहुत सुंदर है। बोले अब जीवन पर्यंत किसको देखोगे? बोले इन्हीं को देखूंगा बस। दौड़ करके गया, अपनी पत्नी को लेकर के आया धनुर्दास, और बोले आज के बाद वचन देता हूं नाथ, जीवन भर केवल इन्हीं को निहारेंगे, इन्हीं का दर्शन करेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। जीवन पर्यंत ठाकुर जी की उस मुखाकृति को देखते रहे। गुण देखना ये वैष्णवता का स्वरूप है, और दोष देखना ये राक्षसत्व का स्वरूप है। मत देखिए अवगुण सब में। तो हमारी भक्ति में सबसे पहले पूतना आती है अपवित्रता के रूप में। और कैसी अपवित्रता? मानसिक अपवित्रता। आप करते भजन है, सुनते कथा है, पर दूसरों में दोष ही देखते रहते हैं। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो इस करे,
इस प्रकार से आपकी व्यवस्था बनी हुई है, तो क्षमा कीजिए, आपके हृदय रूपी गोकुल में पूतना आ चुकी है, पूतना का आगमन हो गया। पूतना आई, सब मोहित हो गए पूतना पर, लेकिन जैसे ही पूतना ठाकुर जी के समीप पहुंची, यशोदा मैया ने गोद में दिए, इतनी सुंदर बन के आई कि मैया ने भी सोची कोई पास के गांव की सुंदरी है, लाला दे दूं। अरे मैया ने तो बहुत आगे तक सोच ली। मैया तो पूछने लगी, अरे तेरी कोई लाली है? वो तू इतनी सुंदर है तो लाली भी सुंदर ही होगी, तो अपने लाला की न बात चला लूंगी। पूतना बोली, नहीं नहीं, हम अभी कोई है जाए तो मुझे सबसे पहले बताइए। पूतना बोली, मैं आपके लाला को गोद में लाऊं? बोले हाँ हाँ ले, जरूर ले। ठाकुर जी बोले, रुक जाए यशोदा मैया, अभी सास को मुंह दिखाऊं तो है, या की छोरी तो मेरे ब्याह को मन बना रखो तेने, अभी दिखाऊं जो कौन है। सबसे बड़ी विशेष बात पूतना के भाव में यह है कि पूरी दुनिया उसके रूप पर मोहित हो गई, पर ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना की गोद में गए, तुरंत अपने दोनों नेत्रों पर हाथ रख लिए। ठाकुर जी ने अपने नेत्र छुपा लिए। क्यों? कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जिनकी दृष्टि के अधिकारी हमको बनना चाहिए, उनकी दृष्टि ने ही अपनी आंखों से हमको दूर कर दिया। सब हमको देखें ये बड़ी बात नहीं। आज न्यू ईयर पे आ रहा था, बिहारी जी में 5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, 2 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, 2 लाख 5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। पर 2 लाख 5 लाखों में ठाकुर जी किसको देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। उनकी दृष्टि किस पर पड़ रही है? हमारे पंढरीनाथ पुंडलीक को देख रहे हैं, भले लाखों लोग आ जाओ दर्शन करने। हमारे द्वारिकाधीश नरसिंह मेहता को देख रहे हैं, भले हजारों लोग आ जाओ दर्शन करने। उनकी दृष्टि का अधिकारी हम बने, ये कृपा, ये प्रयास हमें करना है। पूतना भगवान के नेत्रों की अधिकारी नहीं बन पाई, और भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही पूतना ने अपने पयोधर को भगवान के मुख में दिया, विष को पिया, रस तत्वों को पिया, और जैसे ही प्राण शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया, विशाल विकराल रूप धारण कर लिया। पूतना सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी चिल्लाने लगी, बालक छोड़, बालक छोड़, बालक छोड़। लेकिन ठाकुर जी ने उसको नहीं छोड़ा। अपने रूप में जैसे ही पूतना आई, भगवान ने उसका प्राण पी करके वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान के। पूतना का वध करके ठाकुर जी ने, पूरे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, सबने ठाकुर जी को ले जा करके गौशाला में गैया की पुच्छ से झाड़ा लगाया। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के है गए, और 3 महीना के लाला ने हेते ही सबसे पहले सक्टासुर का वध किया, जो सकट के रूप में आया था। अब लाला 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के लाला हेते अभी तक नामकरण संस्कार नाय भयो ठाकुर जी को। सोई गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के यशोदा मैया से कही, मैया तुम्हारे कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि हैं, पर सांडिल्य मुनि व्यस्त हैं, वो नहीं आ पाए, इसलिए मैं आयो हूं आपके लाला को नामकरण करवे के काजे। चिंता मत करो, पर मैया एकांत में करेंगे नामकरण, सबके सामने नहीं। क्यों? आप हर उत्सव इतना बड़ा करती हो, कोई ना कोई राक्षस आ ही जावे। एकांत में करेंगे, गैयान के बीच में करेंगे। बंधु हमारी एक बात मानेंगे, अपने घर में जन्म लेने वाले बालकों का सबसे पहला उत्सव गौशाला में जाके करो, गैयान के बीच में करो। कल हम आए, यहाँ की गौशाला के दर्शन किए, एक दिन आपके घर गए, वहां पे आपकी गैयान के दर्शन किए। ऐसी सुंदर गैया, ऐसे सुंदर गौ सेवा। आप विश्वास मानिए, जहां गौ विराजमान है वहीं गोपाल जी विराजमान है। चाहे कितने बड़े मंदिर बना लो, कितने बड़े मठ बना लो, कितने आप व्यवस्थित सजावट करके 56 भोग लगा लो, ठाकुर जी कहाँ हैं? ठाकुर जी तो गौशाला में ही बैठे हैं, गैयान के बीच में ही बैठे हैं। ग्वारियां हैं लाला, गैयान ने छोड़ के कहीं ना जाए। इसलिए कहीं जाए चाहे ना जाए, गौशाला जरूर जाओ, गैयान के बीच जरूर जाओ, गौ सेवा जरूर करो। ठाकुर जी का नामकरण संस्कार कहां हुआ? गौशाला में। या हमारे आज तक लाला को नाम है, गैयान के बीच में नामकरण भयो। गर्गाचार्य जी महाराज ने ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। और क्या नाम रखा ठाकुर जी का? बोले मैया शुक्ले रक्तस्तथापीत इदानिम कृष्णताम गतः। आपको ये लाला अलग अलग वर्ण को पहले रह चुको है, या कि अनेक नाम है, या बार ये कृष्ण वर्ण को है, या मारे मैं या को नाम कृष्ण रखूं।
बड़े भैया को नाम राम रखो, छोटे भैया को नाम कृष्ण रखो, बल की अधिकता के कारण सब उन्हें बलराम कहते हैं और इन्हें कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ। अब ठाकुर जी धीरे धीरे चलन लगे हैं, धीरे धीरे बोलन लगे हैं। सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने अपने मुख से उच्चारण जो किया है वो शब्द ही गैया। सबसे पहले ठाकुर जी गैया बोले हैं। ठुमुक ठुमुक करके ठाकुर जी नृत्य करते हैं। आहा, हे हरि में अपने आंगन कछु गावे, सूरदास जी का पद है। हे हरि अपने आंगन कुछ गावे। ठाकुर जी को ऐसा आनंद आवे। अच्छा, ठाकुर जी कछु पहने थोड़े ही हैं, एक लंगोटी पहन लें, ऊपर मैया खूब सारे आभूषण पहना दे, पामन में पाजेब पहना दे, हाथन में कड़ूला, और ऐसे ही डोले ठाकुर जी। शीतकाल में ठाकुर जी बढ़िया गर्म वस्त्र पहनते हैं, और उष्ण काल गर्मियों में तो ठाकुर जी एक वस्त्र पहने बस नीचे, बाकी तो ऐसे ही डोले हैं। आज हरी देखे नंगम नंगा ऐसे ही डोले हमारे लाला। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। धीरे धीरे ठाकुर जी बोलना सीख गए। अभी तुतला के बोले, गैया बोले, मैया बोले, बाबा बोले, दाऊ दादा को दादा बोले। ऐसे धीमे धीमे 4 दांत निकल आए हैं, 29 को काटते डोले, जो मिल जाए भाई की उंगली पकड़ के काट जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। नंद बाबा की गोद में बैठ के ठाकुर जी प्रसाद पामे, और कहा करें जितनी सामग्री बनी है, सामग्री खामे कमे फैला में ज्यादा है। बस सामग्री को लेमेंगे, कभी बाबा के गाल ते लगा देंगे कढ़ी, कभी बाबा की दाढ़ी ते लगा देंगे खूब सारो साग, कभी बाबा के सुंदर घुंघराले केशन में भिंडी लटका दें। ऐसे ठाकुर जी लीला करें। लेकिन सबको अच्छा लगे ठाकुर जी के संग। बाबा की तो 3 बार स्नान वैसे ही है जाए। सुबह स्नान करें, वाके बाद बाल भोग में लाला सान दे, फिर स्नान करें। दोपहर के राजभोग में लाला सान दे, फिर स्नान करें, फिर रात्रि में फिर सान दे, तो स्नान करके सोमें। बड़ी मधुर मधुर छोटी छोटी ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। एक लीला हमने सुनी, जैसे बड़े लोग जो हैं वो साथ में जब प्रसाद पाते हैं तो अचार रखते हैं, नमक रखते हैं, मिर्च रखते हैं। अब लाला को नियम है कि गोद में बैठ के खानो, और हर सामग्री खानी है, जितनी सामग्री आवेगी सब पानी है, नेक नेक पानो है सब। और ऐसे नहीं कि बाबा पवा में ना, खुद उंगली करेंगे, जे वारी खानी है तो वो खाएंगे, फिर वाय खाएंगे, अच्छी नाय लगेगी तो वाय उठा के बाहर धर देंगे। अब नंद बाबा को नियम है, यशोदा मैया जब ते लाला भयो है तब ते मिर्च की सामग्री बना में। आज भी मंदिरन में ठाकुर जी की मिर्च की सामग्री ज्यादा बनती नहीं, ज्यादा मिर्च तेज मिर्च नहीं खाते ठाकुर जी। यशोदा मैया ने पूरी रसोई घर से मिर्च ही हटाई दी है। नंद बाबा के अरे मेहर लाला जब ते भयो मैं तो मिर्च स्वाद ही भूल गऊं। बोले एक काम करे करो, आप अलग से मिर्च खा ले करो, रोटीन के संग में हरी मिर्च ऐसे खा ले करो। अब नंद बाबा जैसी मिर्च आई थाल में, सो ठाकुर जी ने इशारा किया, जे ही खानी है। नंद बाबा बोले अरे मेहर या को लेके जा। ठाकुर जी रात भर रोए, सोए ही नहीं। बोले कछु मीठो हो मुझे पवायो नहीं, मुझे दूर कर दियो। यशोदा मैया बोली आप बिना मिर्च के प्रसाद पाले करो। अब खाएंगे कहा करें तो पीछे पड़ जाए। 2 दिन बाद तो ठाकुर जी भूले, नहीं तो बार बार कहें वो हरी वारी मिठाई लाओ। 1-1.5 महीना बाद नंद बाबा बोले अरे मेहर मुंह को तो बड़ी इच्छा हुआ मिर्च की, और कहा करूं लाला के मारे पाऊं। तो एक काम करेगा, रोटीन के नीचे छुपा के ले आए कर, लाला की इधर उधर नजर जाएगी तो पाई लूंगा। रोटीन के नीचे मिर्च धरी है। अब नंद बाबा देखें लाला जैसे को देकर सुई लेके ने खा ले, फिर धर दें भीतर। इतने में ही ठाकुर जी को नेक दिख गई। ठाकुर जी बोले अगर मैंने कही जे तो बाबा देंगे तो नहीं, बाबा ते मांगूंगा नहीं, खुद ही झपट के खा लूंगा। सोई कहा कि ठाकुर जी ने बढ़िया मौको पायो, और जैसी लगी कि बाबा इधर उधर जलपान आदि कर रहे हैं, जल पी रहे हैं ऊपर ते, इतने में ही ठाकुर जी ने हाथ मारो और मिर्च लेकर के सीधे पूरी मुंह में घप कर गए। और जैसे ही दोनों दांतन ते चबा चबा के पाई महाराज, खाई मिर्च लाला ने, लेकिन सांस चली गई नंद बाबा की। अरे मेहर जल्दी आ, जल लेके आ। कहा भयो। अब जब कोई मिर्च पहली बार लग जाए ना तो 2-4 मिनट तक तो बोले ही नहीं पाता व्यक्ति। ठाकुर जी के मुंह में जैसी मिर्च लगी, लाल पड़ गए, पसीना यहां से निकले, आंसू यहां से निकले, और जो रोए सो रोए।
अपनी जीभ पकड़ करके ठाकुर जी रो रहे हैं, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। हमारे ब्रज भाषा में जलवे ते कहें पजरनो, कैसे कहें पजरनो? जलवे से। कहा भयो भैया, ओहो लगी तो ना मैया हैं, सो तो ना गई कुर्सी गिर गई, टूट गई, अरे भैया इतना वजन तो लगना रहो मैया को विराज जाओ, कोई भैया अपने अगल बगल में बिठवा लो, आश्रय दो, जगह दो। ठाकुर जी को मिर्च लग गई तो बता रहे हैं कोई को घेर के बता रहे ऐसी लगी, तो ऐसी मिर्च लगी महाराज ठाकुर जी तो जीप पकड़ करके और पाम चला में जोर जोर से रोवे। यहाँ यशोदा मैया जीप ते शहद लगावे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़े, रोहिणी मैया ले ले करके लाला को जावे मिष्ठान का जो खवावे, लेकिन ठाकुर जी सब निकार निकार फेंके, लाल पड़ गए ठाकुर जी, कितनो पानी मुख में डारो जीप धोई दई लेकिन ठाकुर जी को चैन नहीं, सबके नेत्रन में आंसू आ गए लाला को देख करके। मैया बोली, जब ठाकुर जी शांत है गए, नंद बाबा तो बोली वैसे बढ़िया है, बोले कहा जब जब उधम मचाएगो तब तब वही मिर्च लाऊंगी, ले लाला खवाई दूंगी तो अपने आप भागेगो इधर उधर। तो मैया ऐसी ठाकुर जी की एक लीला, मिर्च की लीला बता मैं, एक लीला ऐसी सुना मैं कि सब गोपी बैठी हैं और ठाकुर जी मैया से जिद कर रहे हैं, मैया। ठाकुर जी मैया बोली कहा बात है? बोले मैया मुझको एक बात बता। बोले कहा, तू मेरो ब्याह कब करावेगी? मैया बोली लाला तू 3 बरस को भयो है भाई, 3 साल को भयो है, नेक नेक चलनो बोलनो ठीक ठाक सीखो, अब तो ब्याह कर ले को। मैया अब यही तो होना चाहिए, ब्याह करवे के चलवे लग जाए, बोलवे लग जाए तो वह ब्याह कर देना ही चाहिए, और कहा चाहिए मैया, तू मेरे काजे बहू लिया। तो मैया बोली अच्छा बहू चाहिए? बोले हाँ, इतनी सारी गोपी बैठी हैं, ढूंढ ले इनमें तो कोई बहू, सब ब्याही ठियाई गोपी, सब खेल रही हैं ठाकुर जी के संग, सबने घूंघट कर लियो। लाला सबन को घूंघट उठाए उठाए के देख ले, जो बढ़िया लगे बात तेरे ब्याह कर दूंगे। ठाकुर जी एक एक गोपी के पास जामे, वहां घूंघट उठाए के देखें, अब गोपी बैठी है और ठाकुर जी खड़े हैं, सोचो कितनी हाइट है ठाकुर जी की, फिर भी सर के सामने ही आ रहे हैं, बहू ढूंढ रहे हैं अपने काजे। एक एक गोपी को घूंघट उठाए के देखें, ना है मैया जो बढ़िया ना है। बोले काय को? बोले एक घर में 2 अमावस्या ना रह सके, मैं ही बहुत हूं, मैं कारो जेऊ कारी है, या तो ब्याह ना करूंगा, मैया गोरी बहू लानी है दूसरी के पास गए और सब गोपियां वो हैं जिनके बाल बच्चे सब खेल रही हैं ठाकुर जी के संग, लाला लाला इतकू हमें देख। ठाकुर जी घूंघट उठाए करके देखें, अरे मैया या तो ब्याह ना करूंगा। बोले क्यों? कल मैंने गोबर चुराती भाई देखी जे, दूसरे इनके घर पे गोबर चुरावे, मैया एक ही चोर काफी है, 2 नहीं चलेंगे ऐसी सब ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। एक वयोवृद्ध गोपी बैठी है, यशोदा मैया से भी बड़ी उम्र की गोपी है, वापस चलो भी नहीं जावे, उठो बैठो भी नहीं जावे। वाकई मन में आन लगी, काश मैं भी युवा गोपी होती तो मैं भी लाला के पास मैं घूंघट करके बैठ जाती, लाला मेरो घूंघट उठाए तो। हे विधाता, तेने मुंह को इतनी पहले काय को भेज दियो, मैं 100-125 वर्ष की है गई, ये तो मुंह को दादी बोलेगो, मेरे घूंघट काय को उठावेगो। लेकिन ठाकुर जी सबके मन की समझ जाते हैं, सोई ठाकुर जी समझ गए कि ये बूढ़ी मैया मन में यूं सोच रही है कि लाला मैं युवा होती तो मेरो भी घूंघट उठाए तो। सो ठाकुर जी सबरी गोपीन को रिजेक्ट करते हुए, जो बुरी है, जो ऐसी है, या कि नाक मोटी, या कि होठ मोटे, या कि आंख छोटी, या कि कान बड़े, सबन की बताए करके ठाकुर जी बोले मैया मिल गई मेरी बहू मिल गई। मैया बोली कहां? सुबह बूढ़ी मैया की गोद में जाके बैठ गए, 125 साल की मैया, मैया मेरी बहू तो जई है। मैया बोली लाला तेरी दादी परदादी की उम्र की, बाकी दांतों नहीं है। बोले बढ़िया है ना, मेरे 2 दांत है या को 2 दांत है, आधी रोटी मैं खाऊंगा आधी जे खावेगी, मैया यही तो ब्याह करूंगा, मेरे यही तो ब्याह करा दे। बूढ़ी मैया के नेत्रों में आंसू आ गए, ठाकुर जी को अंक में भर लिया। कितना मान सम्मान, ठाकुर जी सबको प्रेम देते, कोई गोपी रह ना जाए, कोई भाव रह ना जाए। अभी तक ठाकुर जी के पांव भार नहीं पड़े, अभी तो नंद भवन में भीतर ही चल रहे हैं सब लीला। नंद बाबा बोले मेहर अब लाला 3-3.5 बरस को है को, अब याकू नेक नेक भार निकलनो सिखा में। पहली बार ठाकुर जी दहली लांग रहे हैं अपनी, सोचिए ठाकुर जी से दहली लांगना नहीं आता।
आंगन चौक में ही इतना घूमते हैं कि सिड्डी उतरना, दहली लांगना, ये ठाकुर जी को आता ही नहीं है। कितनी, मैं तो विचार करता हूं, जगत नियंता जगदाधार पर ब्रह्म परमात्मा जो आपके गुजरात में आकर के इतने विराट हो गए कि 2 पग से तीनों लोग नाप लेते हैं बलि के यज्ञ में, उनसे दहली नहीं लांगी जा रही है। यशोदा मैया सिखा रही हैं। पहले यशोदा मैया दहली की यात्रा बैठे, फिर अपनो एक पाम दहली के ऊपर रखें, फिर पल्ली तरफ लटका करके फिर मैया उतरे, लाला अब तू भी आ जा। सो ठाकुर जी कह रहे हाँ मैया आऊं। सो इतनी ऊंची दहली, ऊंचे, आज भी बड़े मंदिरों में आप जाओ, कितनी इतनी ऊंची ऊंची दहली होती हैं, आपको उनको चढ़ करके ही लांगना पड़ता है। पुराने मंदिरों में इतने बड़े घर भी पुराने जमाने के, उनमें ऊंची दहली ही होती थी। क्यों? बाहर कभी वर्षा हो तो पानी भीतर ना आ जाए, कीट पतंगे सांप आदि बिच्छू भीतर ना आ जाए, दहली ऊंची होती थी। अब तो दहली नहीं होती, सीधे चढ़ जाओ। तो ठाकुर जी दहली लांग रहे हैं। अच्छा, दहली का एक स्वरूप और होता है, बाहर की तरफ गहरी होती है, भीतर की तरफ कम गहरी होती है। जब आप भीतर प्रवेश करेंगे तो अंदर कम गहरी है, बाहर ज्यादा है। तो भीतर से ठाकुर जी बाहर आ रहे हैं तो एक पाम अपने ऊपर धर दियो, दूसरी तरफ से ठाकुर जी दहली पे चढ़े, और चढ़ करके दहली पे लटक करके पल्ली तरफ ठाकुर जी अपने पैर लटका रहे हैं। और जैसी लटकाए तो इतनी गहरी है, ठाकुर जी वहीं लद गए बीच में, अब ना इधर के ना उधर के। अब ठाकुर जी इतने कस के खड़े हैं कि मैंने अगर छोड़ दिया तो मैं लुढ़क जाऊंगा पल्ली तरफ, तो वहीं रो रहे हैं, अरे मैया देख तेरी दहली मुंह को मार रही है, जो मुंह को गिरा रही है। ये दृश्य नारद जी ने देख लिया। आहा, नारद जी कहते हैं, वेद तरु प्रतिशाखम मृगितम मिलितम न तत् ब्रह्म, मिलितम मिलितम कहां? बोले गोप बधूटी पटांचले न बद्धा, श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे, अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने श्रुतियों में परमात्मा को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैंने नीतियों में परमात्मा को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैंने बड़े बड़े योगियों से जाकर पूछा कि परमात्मा कहां है, मुझे कोई नहीं बता पाया। पर जब मैं वृंदावन गया तो मैंने क्या देखा? नंद बाबा की दहली पर परमात्मा लटका हुआ पड़ा है। यस्यालिंदे ब्रह्म वसता, लटके हुए ठाकुर जी ऐसे, और रो रहे हैं कि मैया दहली मुंह को मार रही है। फिर मैया ने धीरे से आकर के ठाकुर जी को नीचे किया। बताओ, आकाश में खड़े देवता कह रहे हैं 2 पग से तीनों लोक नापने वाले को आज दहली नहीं लांगी जा रही है। क्यों? प्रेम इतना है ब्रजवासियों से। संज्ञग्निडम शशि जलद्विज कंटकेभ्यां क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरलम मनसो नवस्थामो। भगवान के ऊधमों का वर्णन किया गया। कभी सींग से लटक जाते हैं, कभी अग्नि से खेलते हैं, कभी बछड़ा बछियाओं के मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, कितने दांत आ गए आपके, और फिर रोते हैं। क्यों? मैया से जाके कहें बाकी सबरे आ गए, मेरे 4 ही क्यों आए हैं अभी, मेरे बाकी के दांत कहां हैं? तो मैया के लाला तू इतना मक्खन खावे तेरा मुंह चीकनो है गो है, और चीकने मुंह के कारण तेरे दांत निकल के पेट में चले जाएं। दूध पिए कर दूध। कबहू भड़ेगी चोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी, किते बेर मोहे दूध पिबत भय, किते बेर मोहे दूध पिबत भय, ये अजहू है छोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी। ठाकुर जी चोटी दूध कैसे पीते हैं पता है? मुख में दूध को पात्र लगावे और चोटी पकड़ के खींचे, और फिर दूध पीने के बाद मैया के पास जाके फिर वह नापे। मैया तू तो यूं कहे कि दांत नकरिया में चोटी बढ़ जाए दूध पीवे, तो ये आ जाओ छोटी है। सूरदास जी के बंधुओं, कभी किसी को अगर भगवान की बाल लीला में अति रुचि हो ना, हमारे कैसे सूरदास जी के पद संग्रह घर में ले आओ। बस उसको स्वयं समझना कभी कभी मुश्किल होता है, इसलिए आचार्यों से बैठ करके अगर सुनोगे उसके भाव, हाँ हाँ, ऐसी मानसी में चले जाओगे, ऐसे ऐसे भावों के दर्शन सूरदास जी अपने
पदों में कराते हैं। कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी चोटी। ऐसे ठाकुर जी भाव कहते हैं। तो इस प्रकार ठाकुर जी की लीला चलती है। फिर एक लीला सुनाते हैं कि यशोदा मैया के पीछे ठाकुर जी पड़ जाते हैं। मैं जमुना जी जाऊंगा, जमुना जी डोल में जाऊंगा। तो नंद बाबा की उंगली पकड़ के ठाकुर जी यमुना जी खेलने जाते हैं और यमुना जी की बालुका में खेलते खेलते यमुना जी में लुढ़क जाते हैं। और जब लौट करके आते हैं तो गीले ठाकुर जी जब मिलते हैं तो यशोदा मैया नंद बाबा पर गुस्सा करती है, तुम नेक ध्यान ना धरें और जुकाम है जाएगो, खांसी है जाएगो लाला को, और ये जमुना जी में जाके गीलो है जाए। यशोदा मैया तो जाड़े के दिना में लाला नवा में ही ना है। सवेरे उठती तातो जल, गरम जल, और उसको कपड़े में लेके आंख पहुंच दी, मुंह पहुंच दियो, बन गयो राजा बेटा मेरो, बढ़िया सुंदर, नए वस्त्र पहना दिए, इत्र लगा दियो, है तैयार लाला। ठाकुर जी के मैया मुंह को रोज का गुना रोज नहावेगो तो नजर लग जाएगी लाला को। तू कारो है ना बड़ो बाबरो से बनो रहकर, ज्यादा सुंदर बन के मत डोलेकर, नजर लग जाएगी। तो एक दिन ठाकुर जी बोले जमुना जी जाऊंगा। नंद बाबा बोले अरे मेहर बहुत कह रो, ले जाऊं याकू। बोले ले जाओ लेकिन जमुना जी में नहीं जाएगो, रेत में बालुका में डोल के आ जाए। नहीं मैया तेरी सौगंध खा के नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही जमुना जी दिखती हैं ठाकुर जी का मन नहीं मानता। और ठाकुर जी का तो क्या, यमुना जी का मन नहीं मानता। यमुना जी कहती है एक बार श्याम सुंदर नेक आ जाओ, नेक चरण पधरा जाओ, नेक नेक स्पर्श तो करा जाओ। महारानी है यमुना जी, पटरानी है ठाकुर जी की। अच्छा एक बात, फिर पटरानी है, वो ज्यादा प्रार्थना थोड़ी करती है पटरानी। पटरानी तो सीधे मुंह फुला के बैठ जाए, इतने पास आके भी नहीं आ रहे हैं। तो ठाकुर जी रुक जाने, बना रहा हूं कछु, ससुर जी खड़े, शर्म नहीं आ रही तो बनाऊं कछु योजना छोटे से लाला। ये तो अंतरंग लीला है ना, उनको क्या पता कि ये पटरानी है, ठाकुर जी को पता है। सो ठाकुर जी ने एक बालू में खेलते 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 फिर कहें बाबा बस नेक पाम गीले कर लूं, नेक पाम। देख लाला तू माने ना है, तू भीतर नहीं बाबा, बस ये पाम गीले कर लूंगा बस। अच्छा ठीक है चलो जा। नंद बाबा उंगली पकड़ के जामे, पाम गीले कर लें। फिर यमुना जी कहें अब जब पाम तक आए गए उतने घुटने कटी तक भी आ जाओ और सर्वांगीण अंग को स्पर्श कराए दो, एक एक रोम को स्पर्श कराए दो नाथ। सोई ठाकुर जी भीतर प्रवेश करें और ऐसे चलते चलते नंद बाबा के भीतर मत जाइयो, भीतर मत जाइयो। सोई ठाकुर जी ऐसा नाटक करें कि मानो जैसे गड्ढा है और वहां में अपना पाम फंसा के ऐसे धड़ाम ते यमुना जी में गिरे और सर्वांगीण अंगों को गीलो करके यमुना जी को अपने सर्वांगीण अंग के सुख को प्रदान कर दें। यमुना जी बोली जय हो, तृप्त है गई, आनंदित है गई, आज सुख मिल गया। ठाकुर जी बोले तो सुख मिलो, मोह कहां मिलेगो घर पे, मैया डंडन ते मारेगी आज। ठाकुर जी बोले कछु तो योजना बनानी पड़ेगी। अब जैसे ही गिरे ठाकुर जी, तो गिर के यमुना जी को सुख दियो। ठाकुर जी तुरंत सोची कि गीलो तो मैं है गया हूं, डांट तो पड़ेगी, अब कुछ योजना बनाऊं। सो ठाकुर जी डूबे की नाटक करने लगे, अरे बाबा बचाइयो, अरे बाबा बचाइयो, जे जमुना जी मुंह को भीतर खींच रही है, बाबा बचाइयो। जैसे ही नंद लाला मेरो हाथ पकड़, सोई ठाकुर जी ने दोनों हाथ पकड़ के नंद बाबा को घेर दिए, वो गीले कर दिए। गीले है गए दोनों। नंद बाबा बोले ऐसा उद्यमी है गो लाला, तू मुंह गीलो कर दियो ना बाबा, सही में गिर गो, मैं भीतर तो कोई खींच रहा हूं, अब पता ना कहां भाज गो। नंद बाबू घर चल तू, तो यशोदा ते आज मैं तेरी शिकायत करूंगा। ठाकुर जी नंद भवन की ओर जा रहे हैं, डर रहे हैं आज मैया नहीं छोड़ेगी। लेकिन ठाकुर जी इतने चतुर हैं, जैसे ही नंद भवन दिखो सोई ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली छोड़ के दौड़ करके नंद भवन में पहले ही घुस गए और रोते रोते गए, मैया आज मेरे संग बहुत बुरा भयो। बोले काय को? बाबा की नाम नहावे की इच्छाई, स्वयं तो नहा लिए और मुंह को भी ढक्का दे दियो जमुना जी में। मैया देख मैं पूरा गीलो कर दियो। जैसे ही नंद बाबा है, यशोदा मैया बोली तुम्हें नहीं क्यों ना लगे, छोरा गिर दियो, तुम्हें धक्का मार दियो या को खुद बचवे के काजे या गीलो कर ले। नंद बाबा बोले कितनो झूठ हो यशोदा, क्या कि कैसे बताऊं तो मैं, खुद गिर जाए मेरे हाथ पकड़ करके खींच ले, मुंह गीलो करो, यहां क्यों खिरो मैंने धक्का दियो। और फिर मैया की साड़ी तो ऐसे देखें नंद बाबा को, फिर कहें ऐसे ठाकुर जी लीला करें। हमारे नाना जी एक पद सुनाते थे, या इसको कहते हैं सींग दिखाना। क्या कहते हैं? हमारे ठाकुर जी सींग बहुत दिखावे। आपको पता है श्रीनाथ जी को स्वरूप कैसा है? ऐसा। और ये यहाँ पे जो भुजा है वो ऐसी है,
या में एक भाव ऐसे भी है कि ठाकुर जी एक भुजा से आपको बुला रहे हैं कि मेरे समीप आ जाओ। जो समीप आ जाए ठाकुर जी कहें वाकू में ऊपर उठाए लाऊं। अब देखो भाव सुनना, श्रीनाथ जी भुजा से बुला रहे हैं कि मेरे समीप आ जाओ। समीप आओगे तो कहां आओगे? सीधे चरणन में प्रणाम करोगे तो नेत्र नीचे कर रखे कि मैं तो को देखूंगा, और जब मेरी दृष्टि तो पे पड़ेगी तो मैं तो को अपनी भुजा में उठा लूंगा। फिर कोई ने पूछी, बोले दूसरे हाथ को अर्थ कहा है? बोले दूसरे हाथ को अर्थ है ठाकुर जी जो बुलावे पे भी समीप नहीं जा रहे उनको सींग दिखा रहे हैं। बोले रहे तू संसार में नाए तेरो बेड़ा पार है पाएगो, तेरे काजे तो सींग ही है। ऐसो भी भाव ठाकुर जी को, अनेक भाव है, एक भाव ये भी है। हमारे नाना जी एक पद सुनाते, नंद लाढ़ले ने घेर लई, नंद लाढ़ले ने घेर लई। श्री राधा रानी की चचेरी बहन है चंद्रावली। अपने पुष्टि मार्ग में भी चंद्रावली जी के खूब पद गवे। चंद्रावली जी को ये पद है। चंद्रावली जी कह रही हैं कि मैं तो दही बेकवे के काजे मथुरा जा रही और बीच रास्ता में नंद के लाला ने मुंह को घेर लियो। इसको कहते हैं दान लीला। ठाकुर जी मथुरा जावे वारी गोपीन सो दान मांगे, दे दही को दान। गोपी कहें काईकू? बोले जे मार्ग हमारे पर दादा ने बनवायो या को टैक्स दे के जाओ, कर दे के जाओ। ये मथुरा जावे वालों मार्ग है, हमारे पिताजी दादाजी पर दादा ने बनाओ, या हमारे ठाकुर जी बीच रास्ता में गोपीन को रोक के उनसे दान मांगे दही को। तो नंद कितना सुंदर पद है। चंद्रावली कह रही है कि अरे आज तो मैंने बहुत जोर को मजो चुकायो लाला को। बोले कैसे? नंद लाढ़ले ने घेर लई, नंद काय को घेर ले? घेर नो समझे? घेर नो समझे? घेर नो मतलब मुंह को रोक लियो। मैंने की लाला कहा बात है? बोले मुंह को दही खवाओ। मैंने की हेरे लाला आगे भी गोपी ने करके गई है, पीछे गोपी आ रही है, इंतजाम आ गए, हर बार मुंह को ही घेर ले। तो लाला कहा बोलो, अगली को पत्रो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाढ़ले ने घेर ले। अरे गोपी आगे वारी की दही, मैं तो दही को ऐसा छेंटा हूं मुझको दूर से सुगंधी आ जाए। आगे वारी के मटका में दही जो वो तो पत्रो है, और पीछी वारी को जो वो बासो है, तेरो ही है बढ़िया वारो, या हमारे में तो तेरो ही दही मांगूंगा, ना जान दूंगा आगे। तो फिर गोपी बोली कैसे बच के जाऊं? जो तू कान्हा दही को भूको, ऐसे सने भय हाथन में दही खावे को। ठाकुर जी बोले तो कैसे खाऊं? बोले तोड़े ला पतुआ तो प्या दूंगी दही। चल लाला ऊपर चलो जा, बड़े बड़े पत्ता हैं, एक पत्ता लिया वहां को दोना बना के वहां में दही दूंगी। ऐसे ऐसे सने घुने हाथन में दही ना पामे। लाला बोले हम बात तो सही है। छोड़ी ठाकुर जी ने फेंटा बांधो और सोई चढ़ गए पेड़ के ऊपर। गोपी तो कह रहे हैं कौन सा पत्ता लेके आऊं बता। 80 हाथ जब चढ़ गयो लाला, जैसे ही ठाकुर जी ऊपर चढ़े, कौन सा पत्ता लाऊं गोपी बता। तो नीचे थे चंद्रावली, सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी, नंद लाढ़ले ने घेर। सिंह दिखा के बोले चढ़ो रहे ऊपर, और तुरंत भाज करके मथुरा पहुंच गए। बड़ी सुंदर लीलाएं हैं हमारे व्रज की, कहां तक उनका वर्णन करूं। फिर उसमें ठाकुर जी बदला लेते हैं, वो लीला नहीं सुनाऊंगा। उसमें ठाकुर जी गोपी बन के जाते हैं, ठाकुर जी तहकीकात करते हैं कि इससे बदला कैसे लूं। थोड़ी सुना देता हूं। तो चंद्रावली की दूर की मुसेरी बहन आने वाली है 2-4 दिन बाद। ठाकुर जी को यह बात पता चल जाती कि या कि मुसेरी बहन आ रही है, और यानी बचपन से देखी ना है या पता ना है वो दिखवे में कैसी है। ठाकुर जी बोले हम बन के जाएंगे मुसेरी बहन। सोई ठाकुर जी लहंगा परिया पहन करके सुंदर चुन्नी डाल के घूंघट डाल करके पहुंच गए चंद्रावली के यहाँ, और द्वार खटकाने लगे। मान अंदर तो बोली कौन? तो ठाकुर जी भारती कहे मैं भूल गई, तेरी मौसी की छोरी माते आई हूं। अरे बहन तू आई है। सोई द्वार खोल करके महाराज अपने अंक में भर लिए। ठाकुर जी ने भी अंक में भर ली। चंद्रावली को एक बात का बड़ा गुमान था, क्या? कि वो पतिव्रता नारी है, अपने पति के अलावा कोई को देखे भी ना है। ठाकुर जी बोले रुक जा बताऊं। ठाकुर जी ऐसी बाकी मुसेरी बहन बन के गए। अभी ठाकुर जी 5-6 वर्ष के, बस 4-5 वर्ष के।
छोटे से मुसेरी बहन बन के गए और रात्रि में वाकई समीप मुसेरी बहन बन करके सोए गए और सोए करके रात्रि में बोले पतिव्रता नारी है। बोले हाँ हरी बहन, मैं तो बड़ो नियम को पालन करूं, ऐसे रहूं, मैं तो कोई पर पुरुष को देखूं भी ना हूं। सोए ठाकुर जी ने अपने वस्त्र आदि उतारे, बोले मैं हूं कन्हैया, देख तेरे बगल में सो लियो। और सबरे सखान को जाके सखीन को पहले तो ही बताया है, बोले देखो मैं यहाँ के संग ऐसी लीला करूंगा, चंद्रावली के संग ऐसी ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करें। बंधुओं ये सब लीलाएं प्रकट और अप्रकट रूप से कई जगह कहने की नहीं होती, पर ब्रजवासियों के संग ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं की हैं, ऐसे ऐसे भाव ठाकुर जी ने किए हैं कि उनको सुनकर के देवताओं की भी बुद्धि घूमती है कि सच में परमात्मा है। तीनों लोगों का भार इनके सिर पे है, पर इनको ये पता है कि मुझे चंद्रावली से बदला लेना है, मुझे इनको ये पता है कि मुझको वहां को दही लुट, मतलब छोटा सा वृंदावन, छोटा सा ब्रजमंडल, और इन ब्रजवासियों की छोटी छोटी लीला में ठाकुर जी इतना अपना इन्वेस्टमेंट और इतना अपना मन लगाते हैं, कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी इन ब्रजवासियों से। ऐसे ठाकुर जी की लीला।